हेलो एवरीवन, मैं हूं नवदीप और जैसा कि आप जानते हैं हम डीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट के नोट्स पे बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। आज हम कॉजेज़ ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब दृष्टि दोष के कारण क्या हैं, किन किन कारणों से दृष्टि दोष हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे कारण हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कॉन्जेनाइटल होते हैं, कुछ प्री नैटल होते हैं, नैटल फैक्टर्स हैं, कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन है। तो आज मैं आपको बारी बारी से सभी के बारे में बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कॉजेज़ ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। दृश्य हानि या दृष्टि हानि विभिन्न कारणों से हो सकती है। दृश्य हानि के कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला, आनुवंशिक मतलब जेनेटिक हेरिडिटरी इफेक्ट्स। नेत्र रोग माता पिता से विरासत में मिल सकते हैं। यदि माता पिता दोनों में कोई आनुवंशिक विकार हैं जो उनकी दृष्टि को प्रभावित करता है तो उनके बच्चे को भी इसी तरह की समस्या हो सकती है। नेत्र रोग पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे जा सकता है। उदाहरण, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक आनुवंशिक विकार है जो धीरे धीरे दृष्टि हानि का कारण बनता है। दुनिया भर में लगभग 4000 लोगों में से एक को प्रभावित करता है। नेक्स्ट इज जन्मजात विकार मतलब कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स। जन्मजात विकारों के कारण कुछ बच्चे दृष्टि दोष के साथ पैदा होते हैं। ऐसा ही एक विकार जन्मजात मोतियाबिंद है, जहां आंख का लेंस धुंधला हो जाता है जिससे धुंधली या धुंधली दृष्टि होती है। जन्म के समय दृश्य हानि मौजूद है। उदाहरण, जन्मजात मोतियाबिंद आंख के लेंस के बादल जो धुंधली दृष्टि का कारण बन सकते हैं। 5000 नवजात शिशुओं में लगभग 1 को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आर वातावरणिक कारक मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें हैं प्रसव पूर्व मतलब जन्म से पहले प्री नैटल फैक्टर्स। गर्भावस्था के दौरान कुछ रसायनों, दवाओं या संक्रमणों के संपर्क में आने से बच्चे की आंखों का विकास प्रभावित हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान मात्र दवा का उपयोग संक्रमण या कुपोषण भ्रूण की आंखों के विकास को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण, जन्मजात रुबेला सिंड्रोम रुबेला वायरस के कारण होने वाली स्थिति जो शिशुओं में अंधापन, बहरापन और हृदय दोष पैदा कर सकती है। नेक्स्ट इज नेटल मतलब ड्यूरिंग द बर्थ जन्म के दौरान। प्रसव के दौरान जटिलताओं जैसे कि समय से पहले जन्म, जन्म का आघात या ऑक्सीजन की कमी के कारण दृष्टि हानि हो सकती है। प्रसव के दौरान जटिलताएं जैसे कि बच्चे के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी दृष्टि हानि का कारण बन सकती है। उदाहरण, प्रसव के दौरान संदर्श के अनुचित उपयोग या वैक्यूम निष्कर्षण के कारण जन्म चोट। उदाहरण 2, समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं में समय पूर्वता की रेटिनोपैथी विकसित होने का खतरा होता है। तीसरा है प्रसवोत्तर मतलब जन्म के बाद पोस्ट नैटल फैक्टर्स। आंखों में संक्रमण, चोट या हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से भी दृष्टि हानि हो सकती है। संक्रमण, चोट या विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से आंखें खराब हो सकती हैं और दृश्य हानि हो सकती है। उदाहरण, कार दुर्घटना या गिरने के कारण होने वाली दर्दनाक मस्तिष्क की चोट ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचा सकती है और दृष्टि हानि का कारण बन सकती है। उदाहरण 2, नेत्र श्लेष्मलाशोथ या कॉर्नियल अल्सर या से अस्थायी या स्थायी दृश्य हानि हो सकती है। दूसरा जो कारक है वो है कुपोषण मतलब माल न्यूट्रिशन। खराब पोषण विशेष रूप से विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कॉर्नियल अल्सर और ज़ेरोफ्थाल्मिया जैसे नेत्र रोग हो सकते हैं। पोषण संबंधी कमियां आंखों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और दृष्टि हानि का कारण बन सकती हैं। उदाहरण, विटामिन ए की कमी विकासशील देशों में बाल दृष्टिहीनता का एक सामान्य कारण, जिसे विटामिन ए से भरपूर आहार का सेवन करके रोका जा सकता है।
अगला जो कारक है वो है दुर्घटनाएं, मतलब एक्सीडेंट्स। दुर्घटनाएं या सिर या आंखों में चोट लगने से दृष्टि हानि हो सकती है। दुर्घटनाओं से होने वाली आंखों की चोटें दृष्टि हानि या अंधापन का कारण बन सकती हैं। उदाहरण, घरेलू सफाई उत्पादों या कार्यस्थल के रसायनों के संपर्क में आने से आंखों में रासायनिक जलन। संक्षेप में, दृश्य हानि के कई कारण हैं, जिनमें आनुवंशिक विकारों से लेकर पर्यावरणीय कारक जैसे संक्रमण, कुपोषण, दुर्घटनाएं और चोटें शामिल हैं। दृष्टि हानि के कारण की पहचान करना और दृष्टि की और गिरावट को रोकने के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो ये हमने बात करी कुछ कारकों की जो कि दृष्टि हानि या दृष्टि दोष के कारण हैं, कॉजेज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट की। आई होप ये आपको हेल्प करेगा डीएड एग्ज़ाम्स में। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसका आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, आपको ऑडियो चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे ये ज़रूर बताते रहें कि क्या ये ऑडियोज़ आपकी हेल्प कर रहे हैं किसी तरह से या नहीं। मुझे बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।